कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि कल पीटीआई के 44 एमएनए जिनके इस्तीफे अभी कबूल नहीं हुए, वो कल अचानक कौमी असम्बली पहुंच गए। और जब वो असम्बली पहुंचे तो असम्बली के दरवाजे बंद थे। फिर उन्होंने स्पीकर साहब का घर तलाश किया और वो स्पीकर साहब के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनको रोका गया, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया। फिर वो स्पीकर साहब के घर के सामने भी बैठे रहे। फिर उन्होंने धरना भी दिया। धरना देने के बाद वो वहाँ से चले और चल के वो इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। और जब वो इलेक्शन कमीशन पहुँचे तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी बंद थे। वहाँ पे भी पुलिस थी, वहाँ पे भी खारदार तारें थीं, और वहाँ पे भी बैठ के वो एहतजाज करते रहे। और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि जो हमने पहले इस्तीफ़े दिए थे, अब हम वो इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं। रज़ा हमारे 44 अरकान के इस्तीफ़े कबूल ना किए जाए, हम कौमी असम्बली को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से भी कहा, और किस इलेक्शन कमिश्नर से कहा? उस इलेक्शन कमिश्नर से कि जिन्हें इमरान खान साहब तस्लीम नहीं करते और जिनके बारे में इमरान खान साहब का मुसलसल पिछले 12 महीने से एक ही स्टांस है कि ये इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि हमारे खिलाफ है, इसको हटाया जाए। अब ये 44 अरकान असम्बली कौमी असम्बली के ये उसी इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब, हम आपको बता रहे हैं कि हम अपने इस्तीफ़े वापस ले चुके हैं, और अगर स्पीकर साहब हमारे इस्तीफ़े कबूल करते हैं तो आप हमें डी नोटिफाई ना कीजिएगा। तो अब वो 44 अरकान असम्बली जो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं 10 महीने पहले से, वो अब इस स्पीकर से भी कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े वापस लें, हम अपने इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं। और वो साथ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाके मुसलसल ये कह रहे हैं कि राजा साहब, हमारे इस्तीफ़े कबूल ना कीजिएगा, हमें डी नोटिफाई ना कीजिएगा। अब ये अजीब ऐसे फैसला है, एक अजीब हैरान कुन किस्म का वाक़या है जो मेरे लिए हज़म करना बड़ा मुश्किल है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, तो कासिम सूरी साहब जब उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे और वो उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, उस वक्त इन तमाम लोगों ने 125 लोगों ने अपने इस्तीफ़े उस स्पीकर के सामने पेश किए। कासिम सूरी साहब वो इस्तीफ़े कबूल करके चले गए और इमरान खान साहब ने कहा जी कि हमने इस असम्बली को लात मार दी है, ये असम्बली अब जेन्युइन असम्बली नहीं रही, ये मकबूजा असम्बली है और हम इस असम्बली में नहीं आएंगे। और ये क्योंकि रजीम चेंज हुई है और ये सारे के सारे लोग अब बिके हुए हैं, इनका ताल्लुक अमेरिका के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। और उस वक्त ये जो आज की गवर्नमेंट है पीडीएम, ये मुसलसल बार बार ये कहती रही कि भाई आप असम्बली में वापस आएँ। बल्कि जनरल बाजवा साहब ने भी इमरान खान साहब से कहा था कि आप असम्बली ना छोड़ें, आप असम्बली छोड़ेंगे तो आप पछताएंगे, आप अगर असम्बली के अंदर रहेंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर बनने के दोबारा चांस पैदा हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात भी नहीं मानी थी। और उसके बाद मुसलसल 10 महीने से पीटीआई बार बार ये कहती रही कि हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएं, हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएं। और जब भी स्पीकर साहब की तरफ से ये कहा जाता था कि आप असम्बली में वापस आएँ, या बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहा जाता था, या मियाँ शहबाज साहब की तरफ से कहा जाता था, या सदर साहब खुद अपनी पार्टी को ये कहते थे कि आप असम्बली में वापस आके अपना किरदार अदा करें, वहाँ पे बैठे एक मजबूत अपोजिशन करें, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब इन तमाम आरा को अपने जूते की नोक पर लिखते थे, बल्कि ठुडा मार देते थे और ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है इस असम्बली में जाना, बल्कि वो कहते थे कुफर है और ये तो ईमान की खिलाफ वर्जी है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया। अब यू टर्न क्यों लिया वो मैं अगले हिस्से में आप बयान करूंगा। लेकिन यू टर्न लिया, पंजाब असम्बली तोड़ी, असम्बली तोड़ने के बाद उन्हें पता चला कि अब तो पंजाब उनके हाथ से निकल गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी, फिर उन्हें पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा भी गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं तो जाए पनाह चाहिए। तो फिर उन्होंने कौमी असम्बली में वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। जब उनका अंदिया उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे सदर साहब वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट मांगेंगे, और वही तारीख जो पंजाब के अंदर दोहराई गई थी वफाक की तरफ से, वो अब इमरान खान साहब दोहराएंगे वफाक में। तो साथ ही स्पीकर साहब ने 35 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लिए, जिसमें शेख रशीद साहब भी कुर्बान हो गए। तो 34 एमएनए पीटीआई के उस पहले हल्ले में चले गए, और वो सारे लोग थे जिनमें से कुछ लोगों ने अपोजिशन लीडर बनना था, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, जो बड़ी कदावर शख्सियात थी पीटीआई के, वो सारी पहले हल्ले में गायब हो गए। और उसके बाद भी फिर इमरान खान साहब के लोग ये कहते रहे कि ठीक है जी, 35 आपने इस्तीफ़े कबूल कर लिए, लेकिन अभी भी हम अक्सरियत में हैं, और जब हम लोग कौमी असम्बली में जाएंगे तो अपोजिशन लीडर तो हमारा होगा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हमारा होगा, क्योंकि हम अक्सरियत में हैं, और स्पीकर साहब को हमें ये सीटें देनी पड़ेंगी। जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया तो स्पीकर साहब ने अगले 35 इस्तीफ़े भी कबूल कर लिए।
और इस तरह पीटीआई के 79 लोग, क्योंकि 11 लोग पहले जा चुके थे, असम्बली से फारिग हो चुके थे, तो 79 लोगों के इस्तीफे कबूल हो गए। अब इमरान खान साहब को पता था कि अब भी हम अक्सरियत में, और अगर हम चले जाते हैं वहाँ पे तो अपोजिशन लीडर ज़ाहिर है फिर हमारा ही होगा। तो इमरान खान साहब ने अपने अरकान से कहा कि जाओ कौमी असम्बली में जाओ और जाके अपने इस्तीफे वापस लो और कहो कि हम वापस आ गए। तो जब ये खबर पहुंची स्पीकर साहब तक, तो स्पीकर साहब ने वही किया, उन्होंने असम्बली को ताला लगाया, खुद गायब हो गए। और उसके बाद वो 44 अरकान असम्बली जो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके थे, अब वो गलियों में खवार हो रहे हैं। वह कभी स्पीकर साहब के घर के सामने बैठते हैं, कभी कौमी असम्बली के सामने बैठते हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशनर के सामने बैठते हैं, उस इलेक्शन कमीशनर के सामने जिसको ये मानते नहीं हैं। और वहाँ पे वो जोर दे रहे हैं कि हम अभी मुस्ताफ़ी नहीं हुए, हमें वापस लिया जाए। अब आइनी तौर पे पोजीशन ये है कि स्पीकर के पास इस्तीफे हैं, स्पीकर उन इस्तीफ़ों को कबूल कर सकता है, और अगर ना भी करे तो एक प्ली है पीटीआई की, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पटिशन दायर कर चुके हैं कि कासिम सूरी साहब इन इस्तीफ़ों को कबूल कर चुके हैं, लिहाजा इन इस्तीफ़ों को इस्तीफ़ा समझा जाए। तो अब अगर स्पीकर साहब ये कबूल नहीं भी करते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना वकील वहाँ से विड्रा कर लेगी और कहेगी जी ठीक है, इनकी जो पटिशन है उसके मुताबिक फैसला कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अरकान फारिग हो जाएंगे, जो ज़ाहिर है अब पीटीआई के लिए खासा मुश्किल है इन सबको होल्ड करना। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं जी? एक ही महीने के अंदर 3 किस्म के मौक़िफ़ उन्होंने तब्दील कर लिए, और कोई ऐसा महसूस होता है कि हर बार जब वो मौक़िफ़ तब्दील करते हैं और जिस तरह वो असर्ट होकर गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, वो बल्कि उन्होंने बॉल तब्दील की है या बॉलर तब्दील किया है, और मामलात उनके वहीं के वहीं हैं। और इतनी कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि पहले कुछ वाक़या हुए ही नहीं, पहले उनका कोई स्टांस था ही नहीं, अब ये जो नया स्टांस है यही वो स्टांस है। तो वो इतना आसानी से वो इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं जिनके ज़ाहिर पाकिस्तान को बहुत से नताइज भुगतना पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं गूगली भी आपके सामने रखता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास 2 बड़े दिलचस्प ऑप्शन है। ये जो 44 MNAs हैं, इनके इस्तीफे स्पीकर साहब किसी वक्त भी कबूल कर सकते हैं। अगर स्पीकर साहब इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से फारिग करना चाहें तो इनके पास बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि ये इन 44 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लें, हो गए। और इसके बाद फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचेगा? पीटीआई इन 44 इस्तीफों की बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके वहाँ पर पटिशन कर दे कि हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे, लेकिन इन्होंने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे। तो वहाँ पे ये सर्कस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो गवर्नमेंट के पास या स्पीकर साहब के पास है, वो बड़ा दिलचस्प है। अगर स्पीकर साहब इन 44 लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, या पीडीएम इनको अपने साथ शामिल कर लेती है और कुछ गिव एंड टेक करके इन सब लोगों को ये कह देती है कि आप आए कौमी असम्बली में, लेकिन अब आपका इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप पीटीआई नज़रियाती ग्रुप बना सकते हैं और आप पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर ये डील हो जाती है इनके साथ 45 लोगों के साथ, और ये कौमी असम्बली में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं और ये साथ ही राजा रियाज साहब को अपना अपोजिशन लीडर मान लेते हैं, ये 44 MNA भी, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद एक नया तमाशा वो शुरू हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि नहीं, ये मुसाफी हो चुके हैं, इनके इस्तीफे कबूल किया जाए। तो भाई ये वापस अपने उसी पुराने फैसले पे वापस चले जाएंगे। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको ना इस तरफ चैन आ रहा है, ना आपको यहाँ पे चैन आ रहा है, और ना ही आपको वहाँ पे चैन आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? बेसिकली इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि मुझे कौमी असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, और बल्कि उस वक्त उनके बड़े बड़े MNAs, पुराने पार्लियामेंटेरियन, बार बार इमरान खान साहब को समझा रहे थे कि खान साहब हमें अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमने वो छोड़ दी तो फिर हम गलियों के अंदर खवार होंगे, फिर हमारी वापसी नहीं हो सकेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात नहीं मानी। सेम इसी तरह पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनको बार बार समझाते रहे कि खान साहब ये गवर्नमेंट ना तोड़ें, ये असम्बली ना तोड़ें, हम फारिग हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लेके आएगी, और वो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लेके आएगा, और फिर वो ऐसा इलेक्शन करवाएंगे कि जिसमें हमें बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी। तो आप ये ना करें। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने और वो अपनी जिद पे अड़े रहे, और अल्टीमेटली वही हुआ कि वहाँ से फारिग हो गए। फारिग होने के बाद जब चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ऐसे नाम दे दिए कि जो क्वालिफाई नहीं करते थे। अब जब वो सारे नाम डिस्क्वालीफाई हो गए, और इस तरफ से गवर्नमेंट ने जो दोनों नाम दिए, वो दोनों नामों में से कोई एक भी अगर इलेक्ट हो जाता या सिलेक्ट हो जाता तो डेफिनेटली अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम पैदा होता।
अगर आहो चीमा आ जाते तो ज़ाहिर है फिर भी पीटीआई के लिए काबिल कबूल नहीं थे, और अब मोहसिन नकवी आ गए तो ज़ाहिर ये भी पीटीआई के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं अगले वीलाग में बताऊंगा कि मोहसिन नकवी का इशू क्या है, ये क्यों उसको कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सरदस्त हम फिर यहीं पे आते हैं कि अब इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी इमरान खान साहब ने तोड़ दी, और वहाँ पे भी ज़ाहिर वो सूबा उनके हाथ से निकल गया। अब दोनों सूबे जहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब वहाँ बैठ के वफाकी हुकूमत को ठीक ठाक डेंट डाल सकते थे, वो दोनों सूबे इमरान खान साहब ने थाली में रख के वो गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। अब वहाँ पे गवर्नमेंट बैठ गई। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर लग गया, और वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो सारी की सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पे लग जाएगी, और वहाँ पे जो इलेक्शन होंगे अगर हुए तो वो इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इलेक्शन इंजीनियरिंग होगी वहाँ पे। और पंजाब के अंदर भी ज़ाहिर है इनकी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर नहीं लगा, और अगर वो लग गया था तो इन्होंने जितनी मुखालफत अब उसकी कर दी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को फेवर करने की कोशिश करेगा। अब वो ज़ाहिर इनके ख़िलाफ़ हो जाएगा, और जब वो खिलाफ हो जाएगा तो पंजाब आपके हाथ से निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा आपके हाथ से निकल गया, और वफाक की असम्बली को आपने शुरू में ही ठुड्डा मार दिया था। जब आप वहाँ से ठुड्डा मार के निकल गए तो अब ज़ाहिर है आपको आपके दुश्मन है वो आपको एंटर होने का मौका नहीं दे रहे। तो अब इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि या तो इनके पास स्टैब्लिशमेंट होती और स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट को दबाव में डाल के इनकी मर्ज़ी के इलेक्शन करवा देती, या इनकी मर्ज़ी के लोग तमाम इदारों के अंदर आ जाते, तो फिर तो कोई रिलीफ मिल सकता था। लेकिन आपने जो अपना कैडर है, पॉलिटिकल कैडर है, उसको भी खिलाफ कर लिया। सारे लीडर्स को आपने चोर और डाकू डिक्लेयर करके अब उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया आपने। दोनों असम्बलियाँ आपने तोड़ दी, और इसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट के साथ जो कुछ आपने किया, मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट अब आपको कुछ सपोर्ट कर सकेगी, या उनके दिल में अगर कोई आपके लिए नरम गोशा है तो उस नरम गोशे को वो बड़ा कर सकेगी। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो गए, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये दरवाज़ा खोलती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो इनको माफ़ नहीं करेंगे। और ये हकीकत है कि आज तक जिस शख्स ने भी इमरान खान को सपोर्ट किया, या इमरान खान के लिए उसने कोई नरम गोशा रखा, या उसने इमरान खान पर एहसान किया, वो जेल ज़रूर गया, उसको उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ा है। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी वो खमियाजा भुगत रही है, अब इस्टेब्लिशमेंट दोबारा ये गलती नहीं करेगी। तो ये सारे अगर सिनेरियो में देखा जाए तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है लूज़र हैं इस वक्त। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब भी अगर ये मामलात को सही करना चाहते हैं तो इनके पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है, और वो लाइफ लाइन ये है कि ये PDM के साथ बैठें, ये ओपन खुले दिल के साथ इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, और जो इलेक्शन की शर्त है अब उसको वापस ले दें, क्योंकि अब इलेक्शन वक्त पे ही हो सकते हैं, अब तो टाइम भी गुजर गया। अगर ये बहुत जल्दी भी करवा देंगे तो कितनी जल्दी करवा देंगे, अब वो जल्दी नहीं हो सकेगी। तो अब आप दरमियान में कुछ लोग हैं अभी भी जो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट के साथ बैठें, साथ बैठ के फिर कोई एक नया लाहे अमल बनाएं जिसका आपको भी और पाकिस्तान को भी और PDM को भी फ़ायदा होगा। और अगर आप अब भी ज़िद पे अड़े रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन हो सकेंगे, और अगर वो इलेक्शन हो भी गए तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को कोई फ़ायदा हो सकेगा। दादा इमरान खान साहब बार बार कौमी असम्बली में जाना, बार बार कौमी असम्बली से निकलना, बार बार पंजाब पे एतराज़ करना, बार बार खैबर पख्तूनख्वा पे एतराज़ करना बंद करें, और इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर दस्तक देना भी बंद करें। एक सही रास्ता जो है ना, सिरात मुस्तकीम वही है कि आप इस गवर्नमेंट के साथ बैठें, और गवर्नमेंट के साथ बैठ के को अपना एक लाहे अमल बनाएं, और उस लाहे अमल के ऊपर इत्तफाक करें, और इत्तफाक के बाद मामलात को आगे लेके चलें। और अगर आप ये नहीं करते तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान साहब बहुत कुछ लूज़ कर बैठेंगे।